नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने जा रहा है। तो देखिए, 16 नवंबर 2024 को सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि को छोड़कर सुबह 7:13 पर यह वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं और जहां की 16 दिसंबर 2024 तक ये रहने वाले हैं। इस एक महीने की समयावधि में सूर्यदेव सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालने वाले हैं। सूर्यदेव के ऊपर शनिदेव की और राहु देव की दृष्टियां भी पड़ने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों को किन मामलों में सूर्यदेव बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं और क्या सावधानी आपको जीवन में रखने की आवश्यकता रहेगी। तो कन्या राशि वाले जातकों, सूर्यदेव जो हैं वो आपकी राशि के 12वें घर के स्वामी यानी व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं। और कहां पर नीचस्थ अवस्था में थे? 17 अक्टूबर 2024 से आपकी राशि के द्वितीय भाव में ये नीच का परिणाम दे रहे थे। तो जो दूसरा घर होता है उससे धन के बारे में, परिवार के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में और वाणी के बारे में विचार किया जाता है। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य के नीचस्थ अवस्था में रहने की वजह से यहां पर आपको समस्या और चुनौतियां ज्यादा मिली, क्योंकि व्यय भाव के स्वामी हैं और धन भाव पर नीचस्थ अवस्था में विराजित है। तो जहां आप लोग अपने जीवन में धन को व्यय काफी ज्यादा कर रहे थे, वहीं दूसरा घर आपके जीवन में संचय का है। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में धन की बचत ना के बराबर हो पा रही थी। पारिवारिक मामलों को लेकर जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ा इस एक महीने में। और कन्या राशि वाले जातकों के वैवाहिक मामलों में, चूंकि 12वां घर जो होता है दर्शकों आपके सैया सुख का है, तो यहाँ के स्वामी जब नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं तो निश्चित ही कन्या राशि वाले जातकों के नजदीकी रिश्तों के मामले में समस्या हुई है। और यहाँ पर सूर्य विराजित होकर आपके जीवन में आपके मान सम्मान को लेकर भी असमंजस आपको दे रहे थे। तो अब ये 16 नवंबर 2024 को जब ये परिवर्तन करके वृश्चिक में जाएंगे तो आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कन्या राशि वाले जातकों 16 नवंबर 2024 को सूर्य आपके तीसरे भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के तीसरे भाव से साहस और संकल्प शक्ति के बारे में, छोटे भाई बहनों के बारे में, मानसिक संतुलन, यात्राओं के बारे में, और इस भाव से जीवन में जातकों के सेटलमेंट के बारे में, स्थिरता का विचार भी किया जाता है। तो यहां पर सूर्य विराजित है। तो अब आपके जीवन में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक का जो एक महीना है, ये आपके जीवन में बहुत ही गोल्डन टाइम रहने वाला है। यहां पर सूर्य विराजित हैं तो सबसे पहले तो आपकी महत्वाकांक्षा की वृद्धि करने वाले हैं। तो जिन कन्या राशि वाले जातकों के अंदर किसी भी काम को कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट आपका नहीं जग रहा है, या किसी भी काम में यदि आप जुड़े हुए हैं एक निश्चित समय के पश्चात आपके अंदर आलस्य हावी है, तो इस समयावधि में जो आपका पराक्रम है, जो आपका साहस है, वो बढ़ने वाला है। तीसरा घर आपकी महत्वाकांक्षा का भी होता है। तो आपके मन में जब उस काम के लिए रचनात्मकता और उस काम में ज्यादा सफलता प्राप्ति की तीव्रता होगी, तो कन्या राशि वाले जातक, चाहे आप नौकरी पेशा हैं या व्यवसायी हैं, जीवन में बड़ी सफलता अर्जित करने वाले हैं। यहां पर सूर्य विराजित हैं तो कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य भाव से देवगुरु के साथ समसप्तक योग के प्रभाव में भी रहने वाले हैं।
तो अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, अगर आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिलने वाला है। और जिन जातकों के जीवन में इस समयावधि में घरेलू मामलों में समस्या हो रही है, तो देखिए सूर्यदेव अपनी नीच राशि से निकल चुके हैं। तो परिवार को लेकर अगर आपके मन में दुविधा, असमंजस या परिवार को लेकर व्यर्थ की चिंता जिन भी कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बनी हुई है, तो आपके मन में परिवार से जुड़ी हुई सभी प्रकार की प्रतिकूलताएं और समस्याएं भी समाप्त होती हुई दिखाई देने वाली है। और कन्या राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे, आप अपने जीवन में अगर आप विद्यार्थी हैं, जो कुंडली का नवम घर होता है जहां पर सूर्य अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, इस भाव से हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो कन्या राशि वाले जातक अध्ययनरत हैं, यानी हायर एजुकेशन के फील्ड में जिन कन्या राशि वाले जातकों का जुड़ाव है, उन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर सूर्य देवता बड़ी सफलता को देने का काम करने वाले हैं। और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में मान सम्मान के लिए समय बहुत ही बेहतर है। अचानक आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी मानसिक ऊर्जा की बढ़ोतरी भी आपको मिलने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों, आपके जीवन में इस प्रकार का जो प्रभाव है वो सूर्य देवता आपको यहां पर देने वाले हैं। अब देखिए यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे, सूर्य के ऊपर सूर्य पुत्र कर्म फलदाता की दृष्टि पड़ने वाली है, शनि की दृष्टि पड़ेगी और राहु देव की दृष्टि भी पड़ने वाली है। तो अब आपके जीवन में कुछ विशेष बदलाव भी होने वाले हैं। उन मामलों में आपको महत्वपूर्ण सावधानी भी रखना है। तो सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों को नेगेटिव मानसिकता लेकर जीवन में किसी भी फील्ड में चलते हैं तो आपको नुकसान होगा। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को अपने मन में निराशा और नकारात्मक विचारधारा लेकर आपको चलने से बचना है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए अपनी तुलना किसी व्यक्ति से नहीं करनी है, क्योंकि हीन भावना से आप लोग जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। तो इस समयावधि में यदि आप जीवन में बेहतर स्थिति चाहते हैं तो स्वयं के विवेक के द्वारा आप अपने जीवन में आत्मावलोकन करें, लेकिन किसी दूसरे की सफलता या किसी दूसरे व्यक्ति की अवस्था को देखकर यदि आप अपने मन में मानसिक निराशा को लाने का काम करते हैं तो आपको जीवन में समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इन दोनों बातों का ध्यान आपको रखकर चलना है। अब अगर आपके लिए इस समय अंतराल में हम धार्मिक उपायों की जानकारी दें, तो कन्या राशि वाले जातकों को सूर्य नमस्कार करना, सूर्योदय के पहले रोजाना सोकर उठ जाना आपको जीवन में बेहतर स्थिति देने वाला है। और कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर संभावना का निर्माण करने के लिए पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। और कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में इस समयावधि में यदि आप बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।